लालीपुर नामक गांव में एक तांत्रिक रात को तपस्या कर रहा होता है। कई घंटे तपस्या करने के बाद वह पर एक छिपकली आती और तांत्रिक से बोलती, बोलिए शैतानों के महाराज, आपने मुझे कैसे याद किया है? क्या आदेश है मेरे लिए? मुझे यहाँ के लोगों को अपने कब्जे में करके उन्हें हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाना है, ताकि मैं इस गांव में राज कर सकूं। इसके लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। हाँ महाराज, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इसके लिए तुम्हें इस गांव के अंदर जाना होगा और पूरे गांव में भयंकर तबाही मचानी है, जिससे लोग डर के मारे इधर उधर भागने लग जाएं। और जैसे ही मेरा नाम सुने, पूरा शरीर उनका कांपना चाहिए। अब इस गांव के अगले राजा आप ही हैं महाराज। उन लोगों को आज मेरे आतंक से कोई नहीं बचा सकता। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज कि मैं आपके सपने को पूरा कर सकूं। इतना बोलकर छिपकली यहां से गांव की ओर जाने लगता। ये जैसे ही कुछ दूर जाता, ये अपने आप को बहुत ही विशाल बना लेता और बोलता, लालीपुर निवासी, सावधान हो जाओ, तुम्हारी मौत तुम्हारे पास आ रही है। आज तुम्हें मेरे आतंक से कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद ये छिपकली अपना विशाल रूप लेकर गांव की ओर जाने लगती। फिर जैसे ही सुबह होती, सारे गांववासी मौसम का मजा लेते हुए बाहर एक दूसरे से गप्पे मार रहे होते हैं। तभी ये छिपकली वहां पर अपना विशाल रूप लेकर आ जाती, जिसे जैसे ही लोग देखते, ये लोग पूरा घबरा जाते। ये इतनी बड़ी छिपकली हमारे गांव में कैसे आ गई? मैंने इतनी बड़ी छिपकली आज तक नहीं देखी है। ये छिपकली नहीं, ये कोई दानव लग रहा है पापा। मैं छिपकली नहीं, मैं तुम लोगों की मौत हूँ। आज तुम सब गांव वालों को मरने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन हमने तुम्हारा क्या किया है? तुम हमें मारना क्यों चाहते हो? अगर तुम लोगों को अपनी जान बचानी है, तो इसका बस एक ही उपाय है। तुम लोगों को हमारे महाराज राजा भूतचंद्र को अपना महाराज मानकर जीवन भर उनकी गुलामी करनी होगी। फिर ये लोग कुछ देर आपस में सोच विचार करने के बाद बोलते, हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन हमें कुछ दिन का समय चाहिए, फिर हम खुद उन्हें राजा स्वीकार लेंगे। ठीक है, मैं तुम लोगों को एक दिन का समय देता हूँ। उसके बाद सभी लोग मिलके आपस में इससे बचने का उपाय सोचने लगते। हम किसी की गुलामी नहीं कर सकते। हमें कैसे भी करके इससे बचने का उपाय सोचना होगा। लेकिन रघु, हम इतनी बड्ढी छिपकली का सामना कैसे करेंगे? कैसे गांव वालों को बचाएंगे? हमारी एक गलती पूरे गांव को बर्बाद कर सकती है। तभी बूढ़ी अम्मा बोलती, अब हमें बस काली भालू ही बचा सकता है। ये काली भालू कौन है बूढ़ी अम्मा, और हमें कहाँ मिलेगा? आज से 500 साल पहले इस गांव को खुश होकर एक साधु ने वरदान दिया था कि यहाँ जब भी कभी इस गांव में कोई मुसीबत आएगी, तो उस समय गांव वाले अगर रात को तपस्या करेंगे, तो एक काली भालू आएगा जो इस गांव को कोई भी मुसीबत से बचाएगा। अगर ऐसी बात है तो हम इसके लिए तैयार हैं। हमें कैसे भी करके इसको खत्म करना है। इतना बोलकर ये लोग रात होते ही तपस्या करने बैठ जाते। तभी यहां पर कुछ होता और काली भालू प्रकट हो जाता, जिसके बाद ये गांव वालों से बोलता, क्या बात है रामू, इस गांव में ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है जिससे तुम लोग इतना परेशान हो? तभी रामू सारी कहानी काली भालू को बताता, जिससे ये पूरा गुस्सा होकर बोलता, उसकी इतनी हिम्मत की वो इस गांव को कब्जे में करे। आज उन दोनों को कोई नहीं बचा पाएगा। उसके बाद ये बौखलाए हुए उन दोनों के पास जाता और बोलता, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई इस गांव में अपनी नजर रखने की? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी मौत हो और तुम्हें आज हमेशा के लिए खत्म करने आया हूँ। इतना बोलकर उन्हें जिंदा जलाकर मार डालता और फिर यह पूरा गांव इन दोनों के आतंक से बच जाता।